कलयुग अपने सबसे कठिन समय में पहुंच चुका था। हर तरफ लालच, झूठ और अन्याय बढ़ गया था। लोग धर्म और सच्चाई से दूर होते जा रहे थे। छोटे छोटे गांव में भी डर और दुख का माहौल था। लोग भगवान को याद तो करते थे, लेकिन उनके मन में विश्वास कम होता जा रहा था। उसी समय उत्तर भारत के एक छोटे से गांव संभल में एक रहस्यमयी घटना हुई। गांव के किनारे रहने वाले एक साधारण ब्राह्मण विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति बहुत धार्मिक थे। एक रात आसमान में तेज प्रकाश फैला। पूरा गांव उस रोशनी को देखकर डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति धरती पर उतर रही हो। उसी रात सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय चारों तरफ अद्भुत शांति फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और आसमान से हल्की बारिश होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक का नाम रखा गया कल्कि। कल्कि बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उनकी आंखों में तेज था और मन में दया। वे कमजोर लोगों की मदद करते और अन्याय करने वालों का विरोध करते। गांव में जब भी कोई गरीब भूखा होता, कल्कि उसकी सहायता करते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें दुनिया का असली चेहरा दिखाई देने लगा। राजाओं और बड़े लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गरीबों पर अत्याचार हो रहे थे। चोरी, हत्या और धोखा आम बात बन गई थी। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। कई साधु भी लालच में फंस चुके थे। यह सब देखकर कल्कि का मन दुखी हो जाता। एक दिन कल्कि जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी उनके सामने एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे कल्कि, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानो। तुम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हो। तुम्हारा जन्म इस धरती से अधर्म मिटाने के लिए हुआ है। यह सुनकर कल्कि शांत रहे, लेकिन उनके मन में एक नई शक्ति जाग उठी। ऋषि ने उन्हें एक दिव्य तलवार दी जो सूर्य की तरह चमक रही थी। फिर उन्होंने एक सफेद घोड़ा बुलाया जिसका नाम था देवदत्त। वह घोड़ा साधारण नहीं था, उसकी गति हवा से भी तेज थी। कुछ समय बाद पूरी धरती पर अत्याचार और बढ़ गया। एक क्रूर राजा ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया। लोग डर के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। तब पहली बार कल्कि अपने दिव्य रूप में सामने आए। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार और आंखों में तेज लिए वे युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके आने से लोगों के मन में उम्मीद जाग उठी। जो सैनिक गरीबों को सताते थे, वे कल्कि को देखकर कांपने लगे। युद्ध शुरू हुआ। कल्कि की तलवार से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी कि अंधेरा मिटने लगा। उन्होंने अन्याय करने वालों को हराया और निर्दोष लोगों की रक्षा की। धीरे धीरे कल्कि की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई। लोग कहने लगे कि भगवान स्वयं धरती पर आ चुके हैं। लेकिन कल्कि केवल युद्ध नहीं करते, वे लोगों को धर्म और सच्चाई और दया का रास्ता भी दिखाते थे। वे कहते, सच्ची शक्ति दूसरों को डराने में नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने में है। कई लोग उनके साथ जुड़ने लगे। अच्छे और सच्चे लोग फिर से एकजुट होने लगे। मंदिरों में भक्ति लौट आई। लोग झूठ और लालच छोड़कर ईमानदारी से जीवन जीने लगे। लेकिन अधर्म की शक्तियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अंतिम समय में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। आसमान काला हो गया, तेज आंधियां चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती कांप रही हो। कल्कि अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति के सामने खड़े थे। युद्ध कई घंटों चला। अंत में कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति से अंधकार को समाप्त कर दिया। जैसे ही उनकी तलवार आकाश में चमकी, चारों तरफ उजाला फैल गया। बुराई हार चुकी थी। उस दिन के बाद धरती पर नया युग शुरू हुआ। लोग फिर से प्रेम और शांति के साथ रहने लगे। पेड़ पौधे हरे हो गए, नदियां साफ बहने लगीं और चारों तरफ खुशहाली लौट आई। लोगों ने समझ लिया कि जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा करते हैं। और कहते हैं, कल्कि की यह कहानी केवल भविष्य की नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर इंसान अपने अंदर की अच्छाई खो देगा तो समय फिर से कल्कि को पुकारेगा। जब जब दुनिया में अंधेरा बढ़ेगा, जब इंसान धर्म और सच्चाई भूल जाएगा, तब एक नई रोशनी जन्म लेगी
कल्कि केवल एक अवतार नहीं बल्कि हर उस इंसान की शक्ति है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। अगर आपको भगवान कल्कि की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कल्कि भगवान।